अपने आईडी पर डिपॉजिट हम कैसे करें यूएसडीटी, क्योंकि यूएसडीटी जब डिपॉजिट करेंगे तभी तो हमें 10% एक्स्ट्रा फंड मिल पाएगा। तो इसके बारे में पूरा ये वीडियो देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप सभी अपनी अपनी आईडी ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओपन करने के लिए फॉर्मेट क्या है कि आपकी यहाँ पर 3 जो लाइन है, इन 3 लाइन पर हमें टच करना है। जैसे ही हम टच करेंगे, टच करने के बाद हमें यहाँ पर दिखेगा, टच करने के बाद हमें यहाँ पर 3 लाइन पर टच करने के बाद ये दिखेगा पार्टनर लॉगिन। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, पार्टनर लॉगिन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जैसे हम क्लिक किए तो देख सकते हैं ये 60, 70, 80, 98% पर थोड़ा जाकर ये रुकता है, स्लो होता है, बट वे स्लो कंपनी की तरफ से, तो उसको वेट करेंगे। और जैसे ये प्रोसेसिंग 100 पर होगी, 100 पर होने के बाद ये एक आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर अपनी अपनी आईडी आप देख सकते हैं, जिस आईडी पर हमें डॉलर को डिपॉजिट करना है, जिस आईडी पर हमें डॉलर को लाना है, जिस आईडी पर हमें डॉलर को अपने आईडी पर मंगा कर 10% एक्स्ट्रा उस पर फंड को देखना है, या 10% फंड जो एक्स्ट्रा है उसको, ठीक है। और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में कि हमें डिपॉजिट कैसे करना है TRC20 और वेब20 के माध्यम से। एक्चुअली क्या होता है कि बार बार हम ये चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ये चीज़ें नहीं जानते हैं और कोई भी गलती हो जाती है, किसी भी तरह से अगर गलती हो जाती है तो वो गलती फिर कंपनी के पास उस पर कंपनी फंड नहीं दे पाएगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से अपने अकाउंट में पैसा डालना संभवतः सभी के लिए पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी से अपने अकाउंट में पैसे कैसे डालना और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है और हमें किसी प्रकार का डॉलर जो होती है वो हमारे आईडी पर नहीं आ पाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के आगे के इस सेशन को। जैसे कि मैंने बताया एक बार फिर से कि क्रिप्टो करेंसी से अपने अकाउंट में पैसे कैसे डालना, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही गेट 10% ऑन डिपॉजिट फंड। जैसे कि मैंने ये भी बताया कि 10% जो फंड है वो हमारे एक्स्ट्रा जो फंड आएगा वो हमारे अकाउंट पर, हमारे जो आईडी है उस पर कैसे आएगा, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे। तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर चुके होंगे, मुझे आशा है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये चीज़ें आप करिए तो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन, यहाँ पर डिपॉजिट के ऑप्शन है और यहाँ पर हमें डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्या करना है, टच करना है। जैसे हमने यहाँ पर टच किया डिपॉजिट के ऑप्शन पर, जैसे हम टच करेंगे डिपॉजिट के ऑप्शन पर, तो डिपॉजिट के ऑप्शन पर टच करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा TRC20 और वेब20, ट्रोन का और BNB का BNB का वेब20, ये हमें 2 मिल रहे हैं क्या नाम है एड्रेस, ठीक है, कि उसके माध्यम से हमको यहाँ पर अमाउंट को लिखने के बाद हमें क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हमारे अकाउंट में डॉलर डिपॉजिट होंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अमाउंट में ये TRC20 है, मैं यहाँ पर वेब20 कर देता हूँ। मुझे बाइनेंस स्मार्ट चेन के माध्यम से हमको लाना है, ठीक है। तो वेब20 के ऑप्शन पर मैंने टच किया और इंटर अमाउंट के ऑप्शन पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, वेब20 का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, इंटर अमाउंट के ऑप्शन पर मैं $100 का डिपॉजिट करता हूँ। मैं $100 यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा तो $100 लिखने के बाद आप यहाँ पर फिर से देख पाते हैं ये जो ब्लू कलर का नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको 100 नहीं लिखता, ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि मैं कुछ जब नहीं लिखा हूँ तो ये खाली स्थान है, तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है,
ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर 100 लिखते हैं तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग लिखा था। प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग हो रहा है और प्रोसेसिंग ये चेकआउट लिख रहा है तो चेक कर रहा है, और ये प्रोसेसिंग हम लोग कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट करेंगे। हम जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी प्रकार का जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं होना है। किसी प्रकार का हम ये नहीं सोचें कि बहुत जल्द हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए डॉलर, तो ऐसा नहीं सोचना है। किसी प्रकार का कोई गलती हो गया तो फिर ये डॉलर आपके आईडी पर नहीं आ पाएगा, आपके आईडी पर क्रेडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे आप देखिए यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट का डिटेल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पेमेंट का डिटेल है और आपने $100 है तो यहाँ पर यूनिकॉर्न ब्रदर देखिए, यूनिकॉर्न ब्रदर कंपनी का जो है ये चीज़ें भी आपको दिख रहा है कि यूनिकॉर्न ब्रदर कंपनी शॉप में, और यहाँ पर आपका अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो 99.98999, तो ये है आपका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के बाद आप यहाँ पर नीचे फिर आप देख सकते हैं पॉपुलर है। पॉपुलर में क्या होता है, जैसे हम पॉपुलर में देखेंगे तो पॉपुलर का जैसे टच यहाँ पर स्क्रीन हुआ तो पॉपुलर में क्या है कि बाइनेंस का थीथर, जैसे मैंने बताया कि बाइनेंस का थीथर क्या है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, तो ये बाइनेंस का स्मार्ट चेन ये चीज़ें आप देख सकते हैं। वेब 20 है बाइनेंस का स्मार्ट चेन, वेब 20 यहाँ पर, और थीथर ट्रॉन का थीथर, ठीक है, TRC20। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं BNB, मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन का बाइनेंस थीथर का यूज़ कर रहे हैं वेब 20, ठीक है। मैंने वेब 20 पर जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैं यहाँ पर वेब 20 वाले ऑप्शन पर टच किया है। टच करते हैं, टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया टच किया तो यहाँ पर एक स्कैनर खोला है। स्कैनर को भी आप बाइनेंस में टच ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आईडी चल रहा है, जैसे मैं अभी देखिए जैसे ही ये स्कैनर ओपन होता है और यहाँ पर टाइमिंग चलता है। टाइमिंग क्या है कि 1 घंटे के अंदर डॉलर डिपॉजिट हो जाएगा आपकी आईडी पर। तो ये स्कैनर के भी माध्यम से या फिर एड्रेस कॉपी कर भी आप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम इस केस में एड्रेस को कॉपी करते हैं। यहाँ पर देखिए एड्रेस कॉपी लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक बार करता हूँ क्लिक। आप देखिए यहाँ पर एड्रेस कॉपी, इस एड्रेस कॉपी को भी आप क्लिक कर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और अगर आप एड्रेस कॉपी नहीं करते हैं और आप स्कैनर, ये देखिए आपका स्कैनर है, ये स्कैनर है, इस स्कैनर को भी आप स्कैन करेंगे और स्कैन कर वहाँ पर फ़ोटो खींच लीजिए, या फिर दूसरी मोबाइल है तो सेकंड मोबाइल में आप स्कैन करेंगे। तो ये कैसे होगा तो मैं दोनों बताता हूँ। ये स्कैनर हो गया और ये क्या है दूसरा वाला है कि आपके पास ये एड्रेस कॉपी है, ये इसको आप एड्रेस कॉपी पर टच करेंगे तो ये जो एड्रेस है ये पूरा का पूरा 0x1E और लास्ट में 98, ये जो एड्रेस है पूरा ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा यहाँ पर एड्रेस कॉपी पर क्लिक करने पर। अब जैसे ये क्लिक होता है, अब हमें क्या करना है, जहाँ पर आप जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से आप डॉलर को यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, वहाँ पर चलेंगे। तो हम क्या करते हैं हमारे केस में, अभी जैसे मैंने बताया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, तो मैं क्या करता हूँ बाइनेंस का ही यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए बाइनेंस का देखिए, ये बाइनेंस ऐप है, या आप देख सकते हैं। फिर एक बार मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये बाइनेंस का ऑप्शन है और यहाँ पर देखिए ये बाइनेंस ओपन हो गया। बाइनेंस का ओपन करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं बाइनेंस को। बाइनेंस जैसे ही ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो का एक सेक्शन लास्ट में यहाँ पर पोर्टफोलियो लिखा रहता है, या पर किसी में एसेट लिखा रहता है। एसेट या पोर्टफोलियो पर टच करेंगे, जैसे आप टच करेंगे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास फिर यहाँ पर आएगा, आप आपने जो भी जिस भी ऐप के माध्यम से, जो भी एक्सचेंज के माध्यम से आप डिपॉजिट यहाँ पर विड्रॉल करेंगे, वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको लिखा रहेगा थीथर, ठीक है, या फिर लिखा रहेगा आपके पास USDT, ठीक है। तो आप USDT या थीथर, यहाँ पर मैंने पास देखिए USDT थीथर USDT लिखा है, मैं इस पर भी टच कर सकता हूँ, करता हूँ। और ऊपर साथ में ही लिखा है टेक
टेक आउट भी लिखा है ऊपर, तो आप देखिए टेक आउट, मैं यहाँ पर टेक आउट पर भी टच करता हूँ। टेक आउट पर जैसे ही मैंने टच किया तो टच करने के बाद यहाँ पर देखिए एक आया विड्रॉल का और दूसरा आया सेल क्रिप्टो का। तो मेरे केस में क्या है कि मैं यहाँ पर विड्रॉल करूँगा तभी तो वहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं विड्रॉल करूँगा तभी तो वो आईडी पर जाएगा। तो मैं यहाँ पर विड्रॉल के जो है विड्रॉल वाले ऑप्शन पर मैं टच किया। जैसे भी मैंने टच किया विड्रॉल के ऑप्शन पर तो आप देखिए ऊपर फिर एक ऑप्शन आया, जैसे कि मैंने बताया था थीथर यूएसडीटी, और यहाँ पर तो मैं इस पर टच करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टच किया तो अब आपको देखिए जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था वहाँ पर एड्रेस मैंने एक बार फिर से यहाँ पर ले आया। देखिए यहाँ पर क्या है, जो एड्रेस ये कॉपी करना है मुझे, एक बार ये एड्रेस कॉपी करना है, या तो मैं एड्रेस कॉपी करूँ या तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपके पास अगर स्कैनर ये दूसरी मोबाइल है तो आप स्कैन कर सकते हैं। ये जो एड्रेस है, ठीक है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं दूसरे मोबाइल से, ठीक है, या इस भी मोबाइल में है तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे और आप उसको वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो मेरे केस में क्या है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी फर्स्ट स्टेप आपको मैं एड्रेस कॉपी करना है और एड्रेस कॉपी कर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए कॉपी किया, ऊपर देखिए एक लिखा है बॉक्स में, यह देखिए कॉपी, ठीक है, यह देखिए कॉपी हो गया था, वहाँ पर मैंने लिखा था। चलिए मैं एक बार फिर से टच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉपी लिखा है, ये देखिए कॉपी, एड्रेस को जो मैंने कॉपी किया तो ऊपर भी लिख कर आया कि कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी किया और मैंने फिर बाइनेंस में गया और बाइनेंस में आप यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन भी आ गया। एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, जो मैंने एड्रेस वहाँ पर कॉपी किया था वो एड्रेस में यहाँ पर एक बार टच करता हूँ, ठीक है। जैसे टच किया तो मेरे एक बार मुझे देखना था कि क्या वही एड्रेस मैंने जो कॉपी किया वही एड्रेस है, तो यस वो OX1E है और लास्ट में 98 है। फिर से एक बार आप चेकआउट करिए, यहाँ पर देखिए OX और 98 लास्ट में। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, ये चीज़ें कॉपी किया। अब एड्रेस की यहाँ पर देखिए नेटवर्क की बात आ रही है, ठीक है। तो आप नेटवर्क पर क्या क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करना, देखिए सेलेक्ट लिखा है तो सेलेक्ट के ऑप्शन पर मैंने जैसे टच किया या आप जैसे ही टच करेंगे तो BSC मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है, वेब20 यहाँ पर टच करने को ऑप्शन आएगा। देखिए मैंने जैसे वहाँ पर बताया था, आप फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वेब20 ये याद दिखा रहा है वही चीज़ें मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए जब शुरुआत में मैं यहाँ पर कर रहा था, ठीक है, शुरुआत में जब मैं यहाँ पर कर रहा था तो मैंने यहाँ पर क्लिक करने के लिए बताया था कि क्या क्लिक करना है, तो वेब20 क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए वेब20 जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए वेब20 एड्रेस है, वहाँ पर भी मैंने क्या नेटवर्क में किया वेब20। अब वेब20 मैंने जैसे यहाँ पर टच किया, अब यहाँ पर नीचे आ रहा है क्या, अमाउंट का ऑप्शन। अब विड्रॉल अमाउंट के ऑप्शन पर टच लिखना है। विड्रॉल अमाउंट में आपको मिनिमम यहाँ पर 6 करना है। ये अभी क्या है, बाइनेंस से पहले मिनिमम 10 रखता था, लेकिन अभी क्या है कि 6 भी दे रहा है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर 6 अमाउंट में आप 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने केस में क्या है, अपने केस में क्या ये है कि वहाँ पर 100 मुझे डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। और तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फीस है वो 0.01 लिख रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 0.01, ठीक है, या फिर कुछ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि भाई ट्रांजेक्शन फीस है ये भी कटेगा, तो थोड़ा सा जो ट्रांजेक्शन फीस है उसको हम लोग बढ़ाकर लिखेंगे। यहाँ पर जैसे आप ट्रांजेक्शन फीस के अनुसार यहाँ पर लिख दिए, अपने अमाउंट के यहाँ पर लिखते हैं। जैसे आप अपने अमाउंट के यहाँ पर लिखते हैं तो लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आपका फीस भी दिखाएगा, आपका USDT भी दिखाएगा, रिसीव अमाउंट भी दिखाएगा, वहाँ पर जो रिसीव होगा वो। अब क्या है कि हमारे केस में ये चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर टच करेंगे। जैसे ही आप विड्रॉल के ऑप्शन पर टच करेंगे, ठीक है, तो मेरे केस में अभी डॉलर है नहीं उतना जितना मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इनसफिशिएंट, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। बट हाँ अगर आपका रहेगा तो आपके केस में आप यहाँ पर विड्रॉल हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आप ये चीज़ें देखिए
वेटिंग फॉर पेमेंट लिख रहा है, कन्फर्मेशन ब्लॉकचेन अभी इसको देखेगा, कन्फर्म करेगा और फिर सेंड हो जाएगा सेलर के पास, रिसीव हो जाएगा सेलर के पास। सेंडिंग और रिसीव का जो है यहीं पर मैसेज भी आएगा ऑटोमेटिक, या तो फिर डॉलर आपके इस आईडी पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि आप अपने एड्रेस को ज़रूर चेक करिएगा। 1 घंटे के अंदर ये चीज़ें आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। हाँ, कभी कभी अगर किसी केस में अगर डॉलर को थोड़ा टाइम भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखिए और डॉलर आ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का जो वीडियो है वो है कि हम अपने आईडी पर डॉलर को कैसे डिपॉजिट करें, और साथ में ही जो 10% का ऑफर है जो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्रिप्टो करेंसी से अपने अकाउंट में पैसे डालना कैसे सीखना है, तो ये चीज़ें मैंने अभी आप लोगों के बीच में बताया, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ें भी बताया कि एड्रेस को हमें चेक आउट करना है कि एड्रेस वही है कि नहीं। साथ में मुझे ये भी चेक करना है कि नेटवर्क जो है वो कौन सा है, मतलब वेब20 है कि ट्रोन का है, TRC20, ये चीज़ें चेक करना है। अमाउंट मुझे देखना है, अमाउंट में थोड़ा सा जो चार्ज फीस है वो चार्ज फीस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा कर लिखना है। ठीक है, और इसको विड्रॉल करना है और 1 घंटे तक की वेट, 1 घंटे का हमें टाइम लिमिट है, तो उस टाइम तक हमें वेट करना है। तो ये है यूनिकॉर्न ब्रदर में डॉलर को डिपॉजिट करने का प्रोसेस। और साथ में जैसे आप डॉलर को डिपॉजिट करते हैं, जैसे $100 आपने डिपॉजिट किया, $100 आपने डॉलर अपने आईडी पर, ठीक है, या अपना किस्त भरने के लिए या आपको वन टाइम पेमेंट लेने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, जो ऑफ़र चल रहा है उस ऑफ़र के अनुसार आपको 10% ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा डॉलर। अभी क्या है कि इस केस में जैसे मैंने अभी बताया कि $100 का जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको के केस में क्या होगा, आपको मिलेगा कितना, $110। तो ये हमारे लिए और यूनिकॉर्न ब्रदर के लिए और पूरे हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमको अभी 10% ऑफर मिल रहे हैं ऑन डिपॉजिट पर। ठीक है, फंड जो भी डिपॉजिट करें उस पर, तो ये इसका आप मौका ले सकते हैं। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को यूनिकॉर्न ब्रदर, ये अंकित गौरव यूनिकॉर्न को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल एक्चुअली क्या है कि आप सभी के लिए ही बनाया गया है, आप सबका सपोर्ट मिलेगा तभी आगे हो पाएगा और एक एक वीडियो आप लोगों के बीच में जा पाएगी। ये सिर्फ डिपॉजिट पर ऑप्शन वीडियो था और साथ में कि 10% आपको कैसे एक्स्ट्रा मिल सकता है, और ये भी था कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है क्रिप्टो करेंसी से अगर हम अपने अकाउंट में डॉलर को डिपॉजिट कर रहे हैं और अपने अकाउंट को ले रहे हैं। अभी क्या है कि आपके आईडी पर डॉलर चला गया तो आप उस डॉलर से आप या तो किस्त तो अपना होगा तो आप भरेंगे, या तो आपके पास किस्त नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप बाई करेंगे शेयर को। ठीक है, तो बाई करने का प्रोसेस भी हमें आपको बताते हैं कि बाई करने के लिए प्रोसेस ये है कि हम क्या करते हैं, ये जैसे आईडी ओपन थी तो हमें इसको बैक करना है। बैक कर हम क्या करेंगे कि थर्ड जो ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड लाइन, ठीक है, इस जो थर्ड लाइन पर 3 लाइन है इस पर हम लोग टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर जो पार्टनर की लॉगिन है, पार्टनर पर हम लोग टच करेंगे। पार्टनर पर जैसे ही हम लोग टच करते हैं, पार्टनर पर जैसे ही हम लोग टच करेंगे तो टच करने के बाद आईडी ओपन होगी। अभी क्या है प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है बाई शेयर को कैसे बाई करेंगे डॉलर आने के बाद। अगर आप बाई कर चुके हैं तो आप वीडियो को नहीं भी देख सकते हैं। अगर आपके पास बाई करना है ये भी जानना है तो आप वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रखे रहिए और आप ये भी सीखिए और अपने लोगों को भी बताइए कि सेल्फ बाई आप कैसे करेंगे डॉलर आने के बाद अपने अकाउंट पर। ये शेयर यूनिकॉर्न ब्रदर का, जैसे ही आपके आईडी पर डॉलर यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट क्या होगा, आपके पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर डॉलर दिखेगा। जैसे कि 100 है तो $110 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर डॉलर आने के बाद आपको पोर्टफोलियो के सेक्शन पर हमें टच करना है। जैसे ही हम पोर्टफोलियो के सेक्शन पर हम टच करेंगे, जैसे ही पोर्टफोलियो पर हमने टच किया, टच करने के बाद यहाँ पर देखिए यूनिकॉर्न, इन्वेस्ट इन यूनिकॉर्न ब्रदर नीचे है, इस पर हम टच करते हैं।
हम यहाँ पर यूनिकॉर्न ब्रदर पर टच करिए, इन्वेस्ट इन यूनिकॉर्न ब्रदर पर जैसे ही हमने टच किया, क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद आया, फिर यहाँ पर देखिए बाय शेयर, यहाँ पर जैसे बाय शेयर के ऑप्शन पर हमने टच किया। बाय शेयर के ऑप्शन पर जैसे हम टच करते हैं, बाय शेयर के ऑप्शन पर टच करने के बाद ये देखिए परचेज ऑफ शेयर, शेयर परचेज करने का ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी क्या है कि यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है। हम जो भी अमाउंट लिख रहे हैं, जो भी अमाउंट हम डालेंगे उतना ही हमारे प्रोसेस होगा। जैसे कि इस केस में क्या है कि $100 हमने डिपॉजिट किया, तो $100 का पैकेज हम बाई करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि $100 बाई करते हैं, और बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर हैं, लीडर हैं कि जो 1000 भी डिपॉजिट करते हैं, तो उनको 10% के हिसाब से 100 प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे के इस केस में क्या है कि हम यहाँ पर इंटर अमाउंट लिखते हैं। इंटर अमाउंट के ऑप्शन पर हम टच करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम 100, ठीक है। 100 हम जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, 100 लिखने के बाद देखिए यहाँ पर बाय शेयर का है, तो बाय शेयर पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका $100 के शेयर पैकेज हो जाएंगे। अब अगर आप बाय शेयर के ऑप्शन पर टच करने के बाद भी, ये तो बाय हो गया, और बहुत सारे इन्वेस्टर और लीडर ऐसे होंगे जो इसको इंस्टॉलमेंट पर भी लेते होंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट के लिए देखिए छोटा सा एक ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट के आगे एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें जिसे मैंने सर्कल किया, तो यहाँ पर आप टच करेंगे। जैसे ही इसको टच करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आप जैसे ही टच करेंगे देखेंगे कि आपको $50 के 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर टर्म इन मंथ में देखेंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिखेगा। तो 2 इंस्टॉलमेंट में ये आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। अब इंस्टॉलमेंट में अगर आप बाई करते हैं तो आपको और दिखेगा कहाँ, तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में बाई करने के बाद एक यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो पर जैसे टच करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर रिजर्व ऑफ शेयर। तो रिजर्व ऑफ शेयर के ऑप्शन पर आप देखेंगे, टच करेंगे तो आपके जो भी शेयर हैं इंस्टॉलमेंट में जो लिए हैं उनको अपना डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका न्यू जो पैकेज है वो पैड कितना है, टोटल पैकेज का है कितने का है, टोटल शेयर कितना मिलेगा, पैड शेयर कितना है, फर्स्ट पेमेंट कितना है, लास्ट पेमेंट कितना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको दिखेगा। शो पेमेंट शेड्यूल भी आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सारे का सारा, ठीक है। तो ये आप जान सकते हैं। आप मैंने जैसे ही बताया अभी आज की वीडियो में कि आपको यूनिकॉर्न ब्रदर के अंदर 10% एक्स्ट्रा फंड कैसे पा सकते हैं और अपने अकाउंट में डॉलर को कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है क्लेम 10% एक्स्ट्रा फंड। तो ये आप कैसे पा सकते हैं, इसी पर मैंने ये वीडियो पूरा का पूरा आपको बताया। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आपको लगता है कि सही है और आपको ये लगता है कि ऐसे वीडियो और आने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास या अपने इन्वेस्टर या लीडर के पास ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अंकित कुमार गौरव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।